काफ़ी लोगों का मेरे से डाउट होता है सर मतलब जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एसबीआई में काम क्या होता है, कहाँ बैठता है, क्या वर्क होता है, बेसिकली क्या काम दिया जाता है इनिशियली, ट्रेनिंग फेज़ में क्या काम दिया जाता है और मतलब ट्रेनिंग पीरियड कितना दिन का होता है। वैसे तो मैं अपने हिडन फैक्ट्स में बता चुका हूँ 5 हिडन फैक्ट्स ऑफ पीओ। वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिए। और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है एक वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। देखिए पीओ जो होता है वो एक्चुअली में ट्रेनी ऑफ मतलब ट्रेनी होता है, वो कोई कंफर्म ऑफिसर नहीं होता है। पीओ का मतलब ये होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। आप प्रोबेशन पे एक ऑफिसर है। 2 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इन ब्रांच ट्रेनिंग होती है और बीच में कुछ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है? कुछ इंस्टीट्यूट्स की भी ट्रेनिंग होती है, कुछ ब्रांड्स की भी ट्रेनिंग होती है। तो बहुत सारी आपकी ट्रेनिंग होती है। जो आप ब्रांच में काम करते हैं वो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड ही इंक्लूड होता है। वो सब असेस होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है? हर बैंक हर एसबीआई का हर सर्कल में लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो असेस करता है प्रोबेशनरी ऑफिसर को। और प्रोबेशनरी ऑफिसर 2 साल तक ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। 2 साल तक वो 3 ब्रांचेस या 4 ब्रांचेस में घूमेंगे, रिटेल, एसएमई, रूरल, इन ब्रांचेस में जाएंगे और अपनी-अपनी ट्रेनिंग लेंगे। इन सभी ब्रांचेस में वो काम क्या करते हैं ये डिपेंड करता है ब्रांच मैनेजर पे और ब्रांच पे क्या ब्रांच में रिक्वायरमेंट है। पीओ जनरली पीओ को एक सपोर्टिंग ऑफिसर बोला जाता है। पीओ सपोर्ट के लिए जाते हैं क्योंकि जब आप सपोर्ट क्योंकि आपके पास ना कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है सबसे पहली बात। तो जब आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो, जिससे कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट हो, मतलब कुछ बिजनेस क्रिएशन में कुछ डायरेक्टली कुछ इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, आप लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। लाइक आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं अपने सीनियर को। अगर आपको कोई सीनियर के साथ मतलब बिठा दिया गया, मान लीजिए अगर आप फर्स्ट डे जाते हैं ब्रांच में, तो फर्स्ट डे जाते ही आपको किसी सीनियर के द्वारा के पास बिठा दिया जाएगा। आप काम सीखेंगे, जनरल बेसिक बैंकिंग सीखेंगे, क्योंकि अब वो आपकी रिटेल ट्रेनिंग होती है। तो रिटेल ट्रेनिंग में कुछ जैसे जनरल चेक चेक वगैरह, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब चीजें जो बेसिक क्लरिकल होता है, थोड़े दिन तो आप वही सीखते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी होता है ना। बैंकिंग तो आपको जीरो से लेके ऊपर चढ़ना है ना, क्योंकि भले ही आप एज एन ऑफिसर सिलेक्ट हुए बट आपको काम क्लरिकल का भी आना चाहिए ना। क्योंकि जब आप आगे जाके ऑफिसर या मैनेजर बनोगे तो जब आपको नीचे का काम नहीं आता होगा तो आप अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको कैसे आप एडवाइस दोगे, ठीक है? तो इसीलिए मतलब आपको सारी ट्रेनिंग दी जाती है। कई बारी काफ़ी लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत वैसा काम कर रहे हैं, वेस्ट काम कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, आप लोग होते ही सपोर्टिंग के लिए हो, तो सपोर्ट में आपका सारे काम आ जाते हैं, बैक ऑफिस का काम आ जाता है, फाइल वर्क आ जाता है, कभी-कभी मार्केटिंग भी आ जाती है, कभी-कभी नहीं कुछ होगा तो आपको योनो ऐप जो होती है वो डाउनलोड करने के लिए बोल देंगे कस्टमर्स की। तो डिपेंड करता है ब्रांचेज़ में कहाँ मतलब एक वेकेंट है, कहाँ पे सीट वेकेंट है। और कहाँ जैसे मान लीजिए हर बहुत बड़ी ब्रांच है, हर जगह हर स्टाफ फुल है, तो आपको कोई छोटा-सा ही काम दे दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको आप भगा तो सकते नहीं, आपका वहाँ अलॉटमेंट हुआ है, तो कुछ ना कुछ आपको काम दे दिया जाएगा, जो मेबी हो सकता है आपको सूटेबल लगे और मेबी हो सकता है आपको सूटेबल ना लगे। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो भी आपको काम दिया जाएगा, आप उसको अच्छे से दिल लगा के काम करें, क्योंकि ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट वर्क। आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपको कोई भी मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना? आप ऐसा नहीं है आप जाते ही सीधा लोन सैंक्शन करने लग जाएँ और लोन बाँटने लग जाएँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एंड डायरेक्टली यू वांट्स इनटू कैश आल्सो। तो इट डिपेंड्स कि मतलब आप बैठेंगे, आप कहाँ सीखेंगे? आप एक ऑफिसर हैं, बैंक आप आपको मतलब ग्रूम करने के लिए ही भेज रहा है ब्रांचेज़ में। 2 साल तक आप ग्रूम होंगे अलग-अलग ब्रांचेज़ में, उसके बाद जाके आप डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट पे जाके मतलब बैठेंगे कुछ सालों में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग फेज़ कैसा बीता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप ब्रांच जाएँगे तो आप काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं चलता पीओ कौन है रियली में जब मैं एसबीआई की ब्रांच में जाता हूँ। देखिए जब एसबीआई की आप ब्रांचेज़ में जाते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा हू इज़ पीओ, क्योंकि जनरली जब हम कस्टमर्स एज़ अ कस्टमर जाते हैं ब्रांचेज़ में तो सब सेम ही लगते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन क्लेरिकल है, कौन ऑफिसर है, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता कि कौन क्या है, किस डेज़िग्नेशन में। बस हाँ, इतना पता होता है कि हाँ, ब्रांच मैनेजर ही है, जो कैबिन में बैठा हुआ है वो ब्रांच मैनेजर है, बाकी सब तो सिमिलर से लगते हैं। ऐसा मुझे भी लगता था जब मैं बैंक में नहीं था। तो जब मैं बैंक में जाता था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि यार सिर्फ ब्रांच मैनेजर ही है, बाकी सब तो एक ही की रैंक के बंदे हैं। तो जनरली हम लोगों को ऐसा ही लगता है बट ऐसा होता नहीं है। थोड़ा-सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए डिटरमाइन करना कौन-कौन सी पोस्ट पे है, क्योंकि किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता है। जाके आप पूछोगे, बात करोगे तो आपको पता चलेगा कौन-कौन सी पोस्ट पे है। तो यूजुअली मैंने आपको बताया पीओ का काम होता है सपोर्ट करना, फाइल वर्क या बैक ऑफिस का काम मिल जाता है, कभी-कभी कुछ नहीं होगा तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का काम मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा तो बहुत अच्छे जो लकी मतलब
मान लो कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, उन लोगों को क्रेडिट वगैरह में सीखने का काम मिल जाता है, फॉरेक्स के डिपार्टमेंट में चले गए, तो भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ हाई-फाई सा काम करेंगे, वो भी कुछ सपोर्ट से ही काम करेंगे, क्योंकि आपका रोल ही सपोर्टिंग है। तो आप कुछ बहुत मेजर काम नहीं करेंगे, बट वो चीज़ उस टाइम पे आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी सीखने के लिए, ठीक है? तो ऐसे बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे हैं। ये एक ट्रेनिंग फेज़ है, आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा गया है, व्हाटएवर द वर्क गिवन बाय द ब्रांच मैनेजर, यू शुड एक्सेप्ट दैट एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट एज़ अ ट्रेनिंग, और आप उसको मतलब अच्छे से एन्जॉय करिए, सीखिए, मतलब देखिए क्या गलतियाँ होती हैं। इसीलिए आपको प्रोबेशन दिया जाता है 2 साल का, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली में मतलब क्या गलतियाँ होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, इट्स अ ह्यूमन थिंग, जब आप ब्रांचेस में जाएँगे, कुछ ऑफिसर्स को आप देखेंगे गलती करते हुए, और तब आपको पता चलेगा यूजुअली हमें ये गलती करनी चाहिए या हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। यही चीज़, यही मतलब होता है ट्रेनिंग का, ठीक है? और जैसे और कुछ अगर आप रोल कहो कि मतलब कोई मेजर रोल हो, तो ऐसा कोई मेजर रोल नहीं होता है, डायरेक्टली आपको पासिंग सीट पे भी नहीं बिठाया जाएगा। तो मतलब यूजुअली आप एंट्री सीट पे ही बैठोगे, सीखोगे, यूजुअली आप किसी के साथ ही बैठोगे और सीखोगे। बहुत छोटी ब्रांच है तो मेबी हो सकता है आपको क्लेरिकल सीट पे बिठा दिया जाए, बट दैट टू डिपेंड्स, बिना सिखाए तो आपको कोई कहीं नहीं बिठाएगा। सबको पता होता है आप गलतियाँ कर दोगे, नए हो मतलब बाहर से आए हो, तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने बैंक में पीछे काम किया है, तो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मैनेजर कैसा, आपकी ब्रांचेस है और आपको किस टाइप की ब्रांच मिलती है, क्या काम मिलता है, ये सारे हिसाब से आपको बैंक का रोल मिलता है। एंड प्रोबेशन ऑफिसर इज फुल ऑफ ट्रेनिंग, 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 सिर्फ यही होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है आपके ऊपर। इसे एंजॉय करिए। 2 साल आपके बहुत एंजॉयमेंट वाले होते हैं, उसके बाद तो आप कंफर्म्ड हो जाते हैं, आपको रोल असाइन हो जाता है, फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, सारी चीजें आ जाती हैं। बट वो सारी चीजों को अचीव करने के लिए ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो जो भी लोग आप तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इस माइंडसेट से जाइएगा कि आप लोग तैयारी करके बैंक को अच्छे से सर्व करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और एक मतलब क्रेडिबल ऑफिसर बन के दिखाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। जो भी लोग मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज डू कम ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।